जय झूलेलाल। आज एक ब्लॉग बनाना चाह रहा था मैं, जो है हमारे ATL मैराथन पे, और भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा कि उन्हें इस साल की G20 की प्रेसिडेंसी मिली हुई है और अटल इनोवेशन मिशन ने ATL मैराथन की जो थीम चूज़ की हुई है वो भी है आपकी G20 पे। G20 के कुछ पिलर्स उन्होंने चूज़ किए हुए हैं, जैसे है हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, एनवायरनमेंट है, और ऐसे 7 पिलर्स चूज़ किए हुए हैं। प्लस उसके साथ उन्होंने एक 8वां पिलर ऐड किया हुआ है जो है अदर्स। आप इन में से किसी भी पिलर के ऊपर आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको दिखेगा कि इन हर एक पिलर्स में 2-2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और उसी के साथ साथ एक अदर वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे भी 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। वहाँ से हम किसी भी पिलर को चूज़ करके हम अपना आइडिया सबमिट कर सकते हैं। लास्ट टाइम 2 दिन 3 दिन पहले एक आस्क मी एनीथिंग ATL का एक इवेंट हुआ था, जिसमें बहुत सारे मेंटर्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ डाउट्स क्लियरिफाई करवाए थे। बट वो सेशन थोड़ा सा लेंदी होने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि उसी सेशन को थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए मैं एक ब्लॉग बनाऊं। ATL मैराथन एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है हमारे अटल इनोवेशन मिशन का, जिसमें पिछले साल लगभग 20,000 के आसपास आइडियाज़ सबमिट हुए थे। उसमें से कुछ बच्चे SIP और SEP में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, और इस साल भी वही प्रोसेस आगे बढ़ रही है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। ATL मैराथन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसका फाइनल डेट ऑफ सबमिशन जो है वो है 28 फरवरी। आप उससे पहले आप ATL मैराथन aim.gov.in में जाके आप ATL मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साइड बाय साइड मुझे एक थोड़ा सा, मैं पिछले 3-4 सालों से जब अटल टिंकरिंग लैब के लिए काम कर रहा हूँ बहुत सारे स्कूल्स के लिए, तो मुझे ऐसा लगा है कि बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा बहुत जल्दी आगे बढ़ने के लिए कोई भी आइडिया सबमिट कर दे रहे हैं। अगर कहूँ कि मेरा जो अनुभव है अटल टिंकरिंग के लिए, तो मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, कि आप पहले किसी प्रॉब्लम को समझें, और उस प्रॉब्लम को समझने के बाद भी आप कोई आइडिया आप प्रेजेंट करें वहाँ पे। अदरवाइज़ आप अगर ब्लाइंड स्टिक और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आप वहाँ पे सबमिट करोगे तो वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं होते हैं। आप एक बहुत यूनिक आइडियाज़ पे आप काम कीजिए। हमारे भारत देश में हम मैंगो पीपल हैं, हमारा भारत देश मैंगो पीपल से भरा हुआ है, आम लोगों के साथ। तो यहाँ के प्रॉब्लम्स भी बहुत आम है, और आप उन प्रॉब्लम्स को लेके अगर आप थोड़ा सा आइडिया उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहोगे तो बहुत छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ बन के आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो थे बच्चों के ATL मैराथन से रिलेटेड, उसके साथ साथ मैं पहले ATL मैराथन की तरफ स्टार्ट करता हूँ। ATL मैराथन का जैसे बताया आपको, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 28 फरवरी, और उसका अनाउंसमेंट होगा लगभग जून के आसपास। उसमें फिर जून में जब अनाउंसमेंट होने के बाद वहाँ पे लगभग 350 स्टूडेंट्स या 350 ग्रुप्स जो जिनका जो 350 स्टूडेंट्स को जो सिलेक्ट किया जाएगा, या 350 ग्रुप्स को जिनको सिलेक्ट किया जाएगा, उन 350 स्टूडेंट्स को जून जुलाई में SIP के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए हमारे अटल इनोवेशन मिशन ने अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स और बहुत कंपनीज़ के साथ टाई अप किया हुआ है। उनमें से जो 50 स्टूडेंट्स निकल के आएंगे, 50 ग्रुप्स जो निकल के आएंगे, उन्हें SEP के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। और इस तरह से बहुत ही प्यारा प्रोसेस जो है अटल इनोवेशन मिशन ने किया हुआ है। मैं चाहूँगा देश भर के स्टूडेंट से कि इस साल जो G20 की प्रेसिडेंसी है, जो G20 के जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे आप काम कीजिए, क्योंकि इस साल देश G20 की प्रेसिडेंसी की अध्यक्षता भी कर रहा है, और उसके साथ साथ दिसंबर में हमारे देश में G20 के जो सारे राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो आने वाले हैं। और मुझे लग रहा है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इस साल का जो ATL मैराथन है ना, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। एक प्रोसेस जाने के बाद कुछ स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरह से पूछा कि क्या सर हम इस ATL मैराथन में सिंगल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं क्या? हाँ, इसका आंसर है आप सिंगल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप टीम में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टीम आपकी मैक्सिमम साइज़ 3 होनी चाहिए,
और मिनिमम 1 और 2 साइज़ में भी आप काम कर सकते हैं। फिर किसी स्टूडेंट ने पूछा कि क्या सर जो जिन स्कूल्स में ATL नहीं है क्या वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? तो हाँ, इसका भी आंसर यस है। अगर जिन स्कूल्स में ATL नहीं है तो वो स्कूल अपने आसपास के स्कूल्स जहाँ पे ATL लैब स्टैब्लिश्ड है उन ATL लैब्स के थ्रू इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कैसे? तो जब आप ATL मैराथन में जब पार्टिसिपेट करेंगे अदर स्कूल्स, तो आपका मिनिमम एक स्टूडेंट्स जो है वो ATL लैब का होना चाहिए और 2 या 3 आप नॉन ATL स्कूल्स भी ज्वाइन हो सकते हैं, या तो फिर 2 ATL स्टूडेंट्स और एक नॉन ATL स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मैं उन सारे नॉन ATL स्कूल्स को मैं मतलब आग्रह करूँगा कि आप इस ATL मैराथन का भी आप भी फ़ायदा लीजिए। ये मत सोचिए कि ये ATL मैराथन जो है सिर्फ ATL लैब्स के लिए ही है। सो आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। थर्ड, कुछ क्वेश्चंस आए कि सर ये जो ATL मैराथन में हमें जो मॉडल सबमिट करना है या प्रोटोटाइप जो सबमिट करना है वो किस तरह से सबमिट किया जाएगा। सो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो एक्शंस पे उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। जैसे पहला तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, दूसरा जो है आपका जो आइडिया है उसका आप एक फॉर्मेट बनाइए, मतलब एक पेपर वर्क पे आप उस आइडिया को लिखिए और एक उसी से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कीजिए, एक प्रोटोटाइप, एक मॉडल का। ना कि आप सिंपली आप मतलब किसी आइडिया को ऐसे वर्बली नहीं बता सकते हैं, आपको एक उसके लिए कोई मॉडल प्रेजेंट करना होगा वहाँ पे, और वो मॉडल का जो वीडियो होगा वो आप यूट्यूब चैनल पे मतलब यूट्यूब पे अपलोड करके उसका लिंक वहाँ पे दे सकते हैं। और जो आपका पेपर साइज़ होगा, रिसर्च डॉक्यूमेंट जो होगा आपका, वो मैक्सिमम ऑफ 5 MB का होना चाहिए। और उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक किसी स्टूडेंट ने इस तरह से क्वेश्चन पूछा था कि क्या सर हम यहाँ पे एक से ज़्यादा आइडिया सबमिट कर सकते हैं? तो उसका भी आंसर यस है। आप एक आइडिया से ज़्यादा भी आइडिया सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो पिलर होना चाहिए या जो थीम होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। या डिफरेंट होने के अलावा आप उस थीम में भी अगर आइडिया डालना चाह रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं, बट सेम प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो मैं आप सबसे सारे स्टूडेंट से, सारे ATL स्कूल्स, नॉन ATL स्कूल्स को मैं आग्रह करूंगा कि आप इस साल का ATL मैराथन में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और इस ATL मैराथन में जैसा कि मैंने बताया कि 350 टीम सेलेक्ट होने वाली है आपकी SIP के लिए, और उसके बाद 50 टीम सेलेक्ट होने वाली है SEP के लिए। सो आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। और बहुत सारा आपके लिए यहाँ पे बहुत ओपन, मतलब मैं कहूँ कि ओपन आपके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है आपके लिए बिज़नेस करने के लिए। मुझे अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ मेरे स्कूल टाइम में मिलती तो मुझे लगता है कि मैं भी आज इस लेवल से बहुत आगे होता। लेकिन कुछ नहीं, आप स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत सारे स्कूल्स में ATL जो है वो फंक्शनल तरीके से काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनके पास मेंटर्स या कोई टेक्नोक्रेट्स या जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो पर्सन है वो वहाँ पे प्रॉपर सर्विसेज नहीं दे पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मैं हर एक स्कूल में जब जाता हूँ ट्रेनिंग देने के लिए, तो मुझे एकलव्य की कहानी याद आती है। जैसे कि एकलव्य एक अच्छा धनुर्धारी बनना चाह रहा था, बट गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें किसी कारण शिक्षा देने से मना की थी। तो उन्होंने एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बना के उसके सामने शिक्षा ग्रहण की थी। सो हमें भी अगर एकलव्य बनना है तो हमारे पास एक गुरु द्रोणाचार्य बनाने के लिए हमारे पास है गूगल, इंटरनेट। आप यूट्यूब कीजिए, सारी बेसिक चीज़ें अगर आप वहाँ पे ब्राउज़ करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर धीरे धीरे मिलते जाएंगे। आप अपना भी थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो जो स्कूल्स ये सोच रहे हैं कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ड्रिवन पर्सन नहीं है, तो मैं उनके लिए कहूँ कि मुझे आप कांटेक्ट कीजिए, मैं तो हमेशा आपके लिए रेडी हूँ। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इंटरनेट का सहारा लीजिए। कुछ स्टूडेंट से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट से कॉमन यही आंसर आता है कि सर हमें बड़ा होके एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे बड़ा होके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है,
मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब का जो आंसर है ना, वो एक है, वो है पैसा। आप अगर पैसा कमाते हो तो आप अपने देश का नाम भी रोशन कर सकते हो, आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकते हो, आप एक अच्छे स्टूडेंट, आप एक अच्छे बेटे बेटी बन सकते हो। सो पैसा मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अभी जाके आपको कहीं जाके नौकरी करनी है। ये जो ATL मैराथन है, अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इसने आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। आप अपने पैशन को समझिए, अपने पैशन को समझ के आप उसमें से उस पैशन के ऊपर आप काम करना स्टार्ट कीजिए। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगले 1-2 साल अगर आपने अपने पैशन के ऊपर काम किया तो आपको कभी ज़िंदगी में कहीं नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, आप जॉब क्रिएटर बन जाओगे। सो जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से संबोधन करते हुए 25 साल का एक प्लान बताया था, आप अगर स्टूडेंट्स अगर बहुत ब्रिलियंट आपके पास आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ के साथ अगर आप काम करना स्टार्ट करोगे, अपने पैशन को समझना स्टार्ट करोगे, तो मुझे लगता है वो प्लान जो है, जो मोदी जी ने बनाए हुए हैं, वो तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप जैसे स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ को यहाँ ना रखते हुए किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। सो आइडिया इनटू प्रोडक्ट। सो वर्चुअल पाठशाला सुमित टहलवानी, मैं एक अटल इनोवेशन मिशन का मेंटर भी हूँ। सो आप अगर कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ हेल्प मेरी चाहिए तो आप बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्कूल्स के पास मेरे कांटेक्ट हैं ऑलरेडी, ईमेल आईडी है आपके पास। सो वापस से इसी के साथ मैं अपने प्यारे मेलघाट अमरावती को मैं मेलघाट में हूँ और इस मेलघाट में आप भी ज़रूर आइए। बहुत प्यारा सा एक निसर्ग का यहाँ पे वातावरण है। सो धन्यवाद।